आधिपत्य हमारे खनिज संपदा पर, हमारे जल जंगल जमीन पर हो जाता तो लड़ाई किस बात की। अगर आप सरकार को जितना टैक्स देना वो सरकार को दिया जाए, हमारा जमीन रियल ओनर ऑफ इंडिया जो आदिवासी मूलवासी यहाँ का है उसको जो हक अधिकार दिए तो लड़ाई किस बात की होगी। तो ये पेशा नियमावली लागू नहीं कर पाना, स्थानीयता घोषित नहीं कर पाना, ये निकम्मापन जो हमारे अबुआ राज का है, अबुआ सरकार का है। तो मैं उसके लिए धन्यवाद करूंगा डुमरी की जनता को, चाहे वो आदिवासी है, चाहे मूलवासी है, चाहे किसी जाति धर्म के हैं। तो उनकी सोच और उनकी एक कर्मठ जो जुझारूपन है विधानसभा के प्रति, डुमरी विधान के सभी, मैं उन डुमरी विधानसभा से पूरे झारखंड को सीखने की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं जनवार्ता अपडेट्स। अभी हमारे साथ खास बातचीत के लिए बहाल लिंडा जी हैं। सबसे पहले दादा जोहार। जोहार सभी श्रोता दर्शकगण को और आपको भी। झारखंड में सरना ईसाई चल रहा है, कुड़मी आदिवासी चल रहा है ना, ये सब मामला चल रहा है। तो कैसे देख रहे हैं इसको? अभी भी जो है 23 नवंबर को जो है आज जितने भी आदिवासी लोग हैं 23 नवंबर को विरोध प्रदर्शन करने जा रहे ईसाई को लेके, चंगाई सभा को लेके। देखिए, आपने कहा कि सरना ईसाई चल रहा है, उसके साथ और चल रहा है जिसमें इलेक्शन चल रहा था, उसमें आप पेपर कटिंग निकाल के देखिएगा मुंडाओं की कितनी जनसंख्या है, किस विधानसभा है, उसको दिखाया जा रहा था। और आज ग्लैडसन दा एक प्रकार से बोल रहे हैं कि उरांव लोग धांगर रोहतासगढ़ से भाग के आए थे और हम लोगों ने, मुंडाओं ने पनाह दिया, जमीन दिया, घर दिया। तो ठीक है, आपका कथन सत्य है 100%। और शिव शंकर जो एक PhD होल्डर ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ग्लैडसन दा अपमानित कर रहे हैं उरांव जाति को। तो मुंडा जिस इलेक्शन टाइम से ही उनका जनगणना को अलग दिखाया जा रहा था, फिर कुर्मी महतो हुआ, फिर अभी उरांव खड़िया हो रहा है। मतलब कि ये राजनीति चलते आ रहा है। और कहीं ना कहीं अभी जब सत्ता गठबंधन के खेमे में है तो कहीं ना कहीं विपक्षी जो कमज़ोर पक्ष है, जो जयराम जी के आने से कहीं ना कहीं बहुत सारे दुकानदारों का दुकान बंद हो चुकी है, वो अभी JBM को भी नए सिरे से फिर वोट काटने के लिए उतारने की तैयारी किया जा रहा है। जो बाबूलाल मरांडी मर्ज कर चुकी थी बीजेपी से, वो फिर से नए रजिस्ट्रेशन करा के अभी वोट काटने के लिए, ताकि कमज़ोर हो जो उरांव मुड़ा, सरना ईसाई, कुर्मी महतो, और पूरा झारखंड का जो गठजोड़ है, जातीयता हो चाहे विभिन्नता में एकता की बात किया जाता है, पूरे समाज को, पूरे देश को विभिन्नता में एकता जो समुदाय माना जाता है हमारे देश और हमारे झारखंड राज्य को, उसे तोड़ने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। ताकि यहाँ का खनिज संपदा, माटी और खनिज पर जो गिद्ध की नज़र कॉर्पोरेट घराना का है और इनके चापलूस और धांगर और गुलामी बन के पाटीधारी बैठे हैं, वो हावी अपना कब्जा वर्चस्व बना रहे हैं। जिस प्रकार आप कल देखिए एक जेलकेम के नेता और पुलिस में मारपीट हो जाती है। तो आज पेशा नियमावली लागू नहीं होने की वजह से आज हमारा जो हक अधिकार, चाहे स्थानीय नीति की बात करें या तो हमारे पेशा नियमावली की बात करें, यदि हमारा आधिपत्य हमारे खनिज संपदा पर, हमारे जल जंगल जमीन पर हो जाता तो लड़ाई किस बात की। अगर आप सरकार को जितना टैक्स देना वो सरकार को दिया जाए, हमारा जमीन रियल ओनर ऑफ इंडिया जो आदिवासी मूलवासी यहाँ का है उसको जो हक अधिकार दिए तो लड़ाई किस बात की होगी। तो ये पेशा नियमावली लागू नहीं कर पाना, स्थानीयता घोषित नहीं कर पाना, ये निकम्मापन जो हमारे अबुआ राज का है, अबुआ सरकार का है, जिसकी वजह से आज रोज़ दिन हमारी माँ बहनें सड़कों पर आंदोलन कर रही है, कभी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। और जाहिर सी बात है हमारी झारखंडी एकता को जिस उद्देश्य से हमारे निर्मल दा, एनी होरो, जयपाल से मुंडा और जितने हमारे विनोद बिहारी या केसरी, BP केसरी या जितने जो झारखंडी एकता के साथ जो आदिवासी झारखंड पार्टी हो गया या तो आदिवासी महासभा का जो एक
एकता में बांध के एक नए सिरे से एक राज्य गठन करने के लिए अवध अब राज्य के लिए जो योजना तैयार किए थे, कहीं ना कहीं पूरी तरह से ख़त्म करके आज से नहीं सदियों से कांग्रेस भाजपा जो यहाँ सबसे ज़्यादा राज किए हैं। तो जब तक हमको तोड़ेंगे नहीं तब तक हमारे खनिज, हमारी माटी, हमारे बेटी को ये लोग ये चीर हरण नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारी एकता को विखंडित करेंगे और सदियों से करते आ रहे हैं और हम लोग भोले भाले इसमें पिसते आ रहे हैं। अच्छा, तो जिस तरीके से अभी वहाँ चांद गांव में धर्मांतरण का चल रहा है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था ईसाइयों का भी, उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया है, कह दिया है कि इस तरह का कोई भी कार्य चंगाई सभा में नहीं किया जाता है। हम लोग प्यार मोहब्बत फैलाने का काम करते हैं, इस तरह लड़वाने का काम नहीं करते हैं। लेकिन जनजातीय सुरक्षा मंच जो है वो ज़बरदस्ती लड़वाने का काम कर रही है और 23 तारीख को जो है भव्य रूप से जितने आदिवासी हैं या जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग हैं आज वहाँ पर 23 तारीख को जो है वहाँ पर पहुँचेंगे। आप वहाँ समर्थन दे रहे हैं? देखिए, जाति पहले तो जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, पहले तो इंसान है। लेकिन आज जाति, धर्म, वर्ण व्यवस्था में आदिवासी नहीं पाया जाता है। इनकी न कोई धर्म कोड अभी तक है, ना कोई मान्यता। एक प्रकार से जातिगत ट्राइबल के नाम से जाना था तो उसे भी हटा दिया गया। तो एक प्रकार से निरंकुश हम हो गए हैं। हम ना वर्ण व्यवस्था में, ना ओबीसी में, ब्राह्मण में आते हैं, ना क्षत्रिय में, वैश्य में। तो फिर ये जाति धर्म के पास के नाम से लड़ा कौन रहा है? तो जाहिर सी बात है एक प्रकार से मानसिक, धार्मिक, आर्थिक गुलामी की दौर से हम गुजर रहे हैं। चाहे हमारा आदिवासी समाज 32-33 जनजाति कोई भी हो, कहीं ना कहीं आज हमारा स्थिति इतना बदतर है। हमारी माँ बहन पलायन हो रहे, रोज़ दिल्ली जा रही है। अब ट्रेन भर के रोज़ दिल्ली जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है और गुजरात जा रहा है। लेकिन उस पर कौन, ह्यूमन ट्रैफिक जो हो रहा है उसको रोकने के कितने हमारी माँ बहन आंदोलन कर रहे हैं, कितने नेता आंदोलन कर रहे हैं। आज देखिए हमारी माँ बहन को रोटी नसीब नहीं, कपड़ा पहनने को नसीब नहीं हो रहा है, उस पर क्यों आंदोलन नहीं कर रहा है? आप हर जगह जाइए, हमारी छोटी से छोटी बच्चे जो 18 साल भी नहीं होते उनको शादी कर दिया जाता है और उनका जीवन नरक से भी बदहाल हो जा रहा है। तो आज नेता जिसको आप वोट देते हैं वो आलिशान महल में रह रहा है, उनके बीवी बच्चा बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े बड़े महंगे नेकलेस पहन रहे हैं। और जब यहाँ झारखंडी कोई खिलाड़ी है, चाहे कोई कलाकार है, तो देखिए कल्पना भाभी किन को विदेश से वो कहाँ दिल्ली की बम्बई से गाना गाने वाले को बुलाते, शिल्पा राव, और 5 की 10 करोड़ की लाख उसको दे दिया गया है। अब लाख है कि करोड़ है, कितना भी, अगर वही पैसा यहाँ का झारखंडी कलाकार को दिया जाता तो उनके बच्चे अच्छे ऑक्सफोर्ड स्कूल में पढ़ सकते थे। ना एक एजुकेशन की बात करते हैं, ना एक आप एजुकेशन शिक्षा या नीति नियोजन की बात करते हैं, स्थानीय नीति की बात करते हैं। आप सिर्फ जाति धर्म करा के आप जैसे कि डिलिस्टिंग की बात करते हैं, तो डिलिस्टिंग तो केंद्र सरकार आपका है। तो आप जो जनजाति और जो समर्थक है, ये जितने निशा मैडम या तो ज्योत्सना फुलचंदा या तो जितने लोग हैं आपका, देखिए सोमा मेघा गैंग, सोमा गैंग, ये लोग, ये जिसमें पत्थलगड़ी हो रहा था, फुलचंदा कहा जाता है, रघुवर दार के साथ हाथ मिला के रघुवर सीएम के साथ ये खिल्ली उड़ाया जा रहा था हमारा खूटी वासुओं के, जिसमें हमारे खौटी वासियों को रौंदा जा रहा था, देशद्रोह करके जेल में ठूसा जा रहा था। उसमें यही जो अभी अध्यक्ष बनते हैं सरना समिति के हमारे फूलचंद महोदय, वो रघुवर से बैठक कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से आज सच्चाई भले कड़वी होती है लेकिन सच्चाई छुपता नहीं है। तो 25 साल हो गया झारखंड को बहुत ही भव्य रूप से आयोजन किया गया है यहाँ पे, लेकिन एक तरह से बात करके मैया सम्मान लोगों को मिल रहा है, किन्हीं को मिल रहा है, किन्हीं लोगों को नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारे जो छात्र हैं, जो युवा हैं, अभी जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, झारखंड में नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो युवाओं का भविष्य आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, युवा वर्ग अभी
सिर्फ नाचने और गाने में मस्त है। हर जगह मेला जतरा और जितने ये है मेला जतरा जैसे मोराबादी में लगाया गया तो रात भर वो नाचे। और अभी हर गांव में ऑर्केस्ट्रा लगाया जा रहा है। लेकिन आप कितने बार जिस प्रकार कार्तिक बाबा रात्रि पाठशाला चलाते थे, कितने अनपढ़ लोगों को रात्रि पाठशाला से जोड़े, कितने उस समय सोचिए कार्तिक बाबा के पास कोई साधन नहीं थे। उस समय रात्रि पाठशाला और पूरे गुमला क्षेत्र में हो चाहे उड़ीसा क्षेत्र हो, जहाँ जहाँ भी उनका संगठन चलता था वो एक एजुकेशन की बात करते थे। पूरे झारखंडी और देश विदेश में उनकी संस्थाएं चला करते थे। लेकिन आज सारा संसाधन आप दारू बेच रहे हैं, बालू बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। लेकिन आप युवा के लिए क्या कर रहे हैं? क्या पलायन रुक रहा है? क्या यहाँ का युवा आज आप विधायक का बेटा से कंपटीशन में बैठ सकता है? क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आएगा और आप खिचड़ी स्कूल में पढ़ेंगे, आप एक एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, तो कंपटीशन में आप कैसे ये सोच सकते हैं कि उससे टक्कर ले पाएंगे? तो जाहिर सा बात है आज युवा यहाँ अंधकार में है। हमारे पूर्वज चाहे निर्मल दा हो, चाहे आपका एनी होरो, जयपाल सिंह मुंडा, बीपी केसरी कहा जाता है, आपके एके रॉय कहा जाता है, एक मंच पे एक थाली पे खाने वाले सभी लोगों ने अबू दिसोमराज के नारा लगाया और ये राज्य बनाया। लेकिन जिस सपने के साथ ये झारखंड बना था, क्या आज हमारे नेता आज 56 विधायक देते हैं, 28 विधायक देते हैं? उनके बेटा बेटी के सिवा हमारे झारखंडी 4 करोड़ आबादी, 4.25 करोड़, उनके कई वोटर जो 56 विधायक दिए, आज उनके वोटर के कितने बच्चे सही जगह में शिक्षा ले पाता है, नीति नियोजन रोजगार ले पाता है? अब कहीं ना कहीं उसको जगह नहीं मिला है, कहीं उसको जगह नहीं मिल पाया है। उसके बावजूद भी आज देखिए सिर्फ झंडा ढोने का काम करते हैं। अभी घाटशिला में चुनाव हुआ, वहाँ पर कितना वोटर ने सवाल किया कि आपने 5 साल पेशा नियमन लागू नहीं कर पाया, आसानी नीति नहीं लागू किया, नीति नियोजन लागू नहीं कर पाया, तो किस हक से आप वोट मांगने आए हैं? कितने वोटर, कितने युवा ने ये सवाल पूछा? आज मोराबादी में नचवा दे रहे हैं लाखों की नचनिया को मंगा के, और यहाँ का आप ना यहाँ का रोल मॉडल बनाने का काम कर रहे हैं कलाकार वर्ग को, ना उनको कोई स्टेज दे पा रहे हैं, ना यहाँ के खिलाड़ी भीख मांग रहे हैं। यहाँ का पढ़े लिखे जो है वो भी कोई रोजगार के कोई साधन नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता जितना नेता गुनहगार है उससे कहीं ज़्यादा जनता भी गुनहगार है, जो अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में ढकेलने का काम कर रहे हैं और दारू और चखना और पैसे लेकर कहीं ना कहीं वोट दबाने का काम किए। जिस प्रकार रिकॉर्ड तोड़ उनको वोट मिला है हमारे अबुआ सरकार को। यदि यही जगह उनको वोट का चोट दिया होता तो डर होता अबुआ सरकार को कि घाटशिला में हमें नकारा है, यदि इनके लिए कुछ काम नहीं करेंगे तो जनता 29 में हमें ये डंडा दिखाने का काम करेगा। हमें कहीं ना कहीं वोट का चोट, ये लोग जागरूक हो गया है, चोट दे सकता है और हमारी सत्ता छीनी जा सकती है। तो डर किस बात का? वो डरेगा कैसे जब आप जो ताकत है आपके पास, बाबा साहब जयपाल सिंह मुंडा में जो संविधान बनाया, वो संविधान आपको मालिक बनने के लिए दिया, लेकिन आप तो उस वोट का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, चखना और दारू और पैसे में बेच दे रहे हैं। तो कैसे अब वो सरकार डरेगा? उसको तो ऑलरेडी वोट दे रहे हैं आप चखना और दारू और पैसे लेकर। तो आप जमीन बेच दे रहा है, हो सकता है वो बालू दारू सब बेच रहा है आपको खुश करने के लिए, 2500 देने के लिए। तो 2500 में आप भेड़ बकरी की तरह मुर्गी के दाम तक बिक जा रहे हैं। तो आपसे कैसे डरेगा, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार? तो आप तो 2500 गोगो और मैया देवी में बिक जा रहे हैं, योजना में बिक जा रहे हैं। जिसका बिहार में कहा जा रहा है 5000 10,000 खटाखट पैसा डाल के वोट लिया गया और अभी चुनाव आयोग को दोष दिया जा रहा है। तो आप तो खुद बिक जा रहे हैं और अपने बच्चों का भविष्य को बर्बाद करके गड्ढे में डालने का काम कर रहे हैं। तो आप जितना नेता दोषी है उससे कहीं ज़्यादा जनता जो जागरूक
होने का ढोंग कर रही है कि हम सबसे बेस्ट हैं, सबसे अच्छे हैं, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य की जब बात आती है तो सिर्फ उनको ठेंगा मिलता है। सिर्फ अंडा और खिचड़ी की स्कूलों में टीचर की कमी है। अभी धूप सिखाने का काम किया जाता है। ठंडा में स्कूल में जाइएगा, सरकारी स्कूल में, तो जितने 5 क्लास में एक टीचर रहेगी और वो भी धूप सिखाने का काम 10-11 बजे तक धूप में बैठे रहेंगे। तो ये स्थिति हमारे अबुआ राज्य में हमारी शिक्षा व्यवस्था का। सिर्फ यहाँ दारू बेचा जा रहा है और यहाँ बालू बेचा जा रहा है। रोज दंगा प्रसाद हो रहा है। देखिए जेल कैंप के नेता को आज और पुलिस के बीच मारामारी हो रहा है। तो आज नीति अगर नहीं बनती है, पेशा नियमावली नहीं लागू होता है, मालिक को मालिकाना हक नहीं देते हैं, तो जाहिर सी बात है वो भूखा है, वो नंगा है, वो आपसे हाथापाई करेगा ही। जब तक उसको हक नहीं दीजिएगा, झारखंडी को स्थानीय नीति नहीं दीजिएगा, पेशा नियमावली नहीं देगा, आप खनिज संपदा में हक नहीं दीजिएगा, आप उसको पार्टनरशिप नहीं बनाइएगा, तो जाहिर सी बात है वो अपने हक के लिए लड़ेगा। और उसके 2 बजे रात को लड़ेगा ये भूख लगने पर, और 1 बजे रात को भी लड़ेगा। अच्छा दादा, आप हमेशा मतलब विरोध में रहते हैं, है ना। अभी के युवा जो हैं डुमरी के विधायक जयराम युवाओं के सबसे ज़्यादा पसंदीदा और चर्चित विधायक हैं, आपको कैसा लगता है? देखिए, उनका शुरुआत एक गरीब घर से होता है और गरीबी में जो तबका है, जो दर्द झेलता है, वो कभी कॉम्प्रोमाइज समझौता नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसने गरीबी को नज़दीक से देखा है और उससे बढ़कर जनता ने उनको भरोसा किया। एक सोचिए, आसू भाजपा कांग्रेस जो सदियों से खरबपत्ती में महलों में रहते हैं, उनको नज़रअंदाज करके एक जयराम गरीब जो तपता धूप में जो किसान का लड़का है उसे विधायक बना देता है। तो मैं उसके लिए धन्यवाद करूंगा डुमरी की जनता को, चाहे वो आदिवासी हैं, चाहे मूलवासी हैं, चाहे किसी जाति धर्म के हैं। तो उनकी सोच और उनकी एक कर्मठ जो जुझारूपन है विधानसभा के प्रति, डुमरी विधान के समय, मैं उन डुमरी विधानसभा से पूरे झारखंड को सीखने की आवश्यकता है। सिर्फ झारखंड को नहीं, पूरे भारत के वोटर जो गुलामी की दासों तक जीवन जी रहे हैं, जिस प्रकार घाटशिला में देखा गया। आज यदि आंख दिखाया होता वो सरकार को घाटशिला में, तो हो सकता है कुछ उनको चोट लगती और ठोकर लगती पाँव में, तो संभलने की कोशिश करता वो सरकार। लेकिन आज घाटशिला से पूरे दुनिया को सीखने की आवश्यकता है। तो जाहिर सी बात है, आज हर पार्टी उसको अपनी ओर खींचना चाह रहा है, लेकिन झारखंडी जो दर्द से गुजर रहा है, उस पर यहाँ के राष्ट्रीय पार्टी जो 24 साल से यहाँ के खनिज संपदा को चोरी करके अडानी अवानी का घर रोशन कर रहे हैं, उन दर्द की ओर क्यों नहीं जाती है? आज जयराम महतो के पीछे तो सब पड़े हुए हैं। जब वो गरीबी हालत में थी उस समय किसी को नज़र नहीं आया, लेकिन जब वो एक संवैधानिक पद में आते हैं और जनता उनकी ओर उनको प्रसन्नता होती है, उनको खिंचाव होती है, तो आज उन्हें गिराने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है, अपनी ओर खींचने के लिए। अगर नहीं खिंचा रहा है तो उनको बदनाम करो, ख़त्म करो और ऐसा नेता कभी पैदा ना हो। लेकिन जो गरीबी झेला है, जो दुख सहा है, और झारखंड की जनता ने जो विश्वास जताया है और उन्हें एक टकटकी है, एक आस है, चाहे हमारे आदिवासी समाज का हो, चाहे मूलवासी समाज को, कि हमारे जिस झारखंड आंदोलन कार्य निर्मल अरेनी हो जो झारखंड राज्य का सपना था, अगर उस आशा में तनिक भी 5% भी अगर जयराम महतो में देखती है उस आशा, तो क्या गलत करती है? तो आप उनको अपनी ओर खींच नहीं पा रहे हैं, तो उनको खत्म करने का काम प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार एनी होरो खत्म कर दिया गया, खून का आंसू रुलाया गया, जयपाल सिंह मुंडा बोला जाता है ब्रेन हेमरेज के नाम से मार दिया गया, आपको निर्मल महतो को गोली मार दिया गया, आपका जितने भी नेचर झारखंड में पैदा हुए उनको एक तो हैजा के नाम से बिरसा धरती अबो खत्म कर दिया गया, या तो खरीद लिया गया, एक तो मार दिया गया। तो आज ऐसा क्यों नहीं होता है कि यहाँ के राष्ट्रीय पार्टी 24 साल से जो नोचे हैं, यहाँ के झारखंडियत को, स्थानीय नीति को धोखा दिए हैं, पेशा नियमावली को धोखा दिए हैं, और हमारे
ये झारखंड का सीना चीर के अडानी अमानी का घर को रोशन करने का काम किए हैं। हमारी दर्दों की ओर, झारखंडी दर्दों की ओर उनकी नज़र नहीं जाती है, सिर्फ हमें नाश करने का इनका विचार मंशा होती है। तो ये अति दुख की बात है। आज 25वां साल मनाया गया, लेकिन सिर्फ नाचने तक सीमित रखा जा रहा है, सिर्फ युवाओं को गाना सुनाने तक सीमित रखा जा रहा है। वहाँ पे हमने किसी प्रति या फिर बात करें तो जितने भी निर्मल महतो थे, एनी होरो का बात करें, किसी महापुरुषों का फोटो नहीं था। हाँ, हेमंत सोरेन का बड़ा कट यहाँ डीसी भजंत्री जो हैं उनके ऑफिस के सामने लगा हुआ है, मैं आते हुए देख रहा था। और एक यात्रा चल रही थी, उसमें बिरसा मुंडा धरती आबा का जो पूरे विश्व में नाम है उसको छोटा दिखाया गया, और दिसुम गुरु जो शिबू सोरेन है और उसको श्रद्धांजलि देने की अति आवश्यक है, लेकिन उनका फोटो कटआउट बड़ा और बिरसा मुंडा का छोटा। तो ये सोच आज की जो पिंटू मिश्रा पांडे क्या इशारे पे जो सरकार चल रही है उनकी सोच इसमें दिखाई देती है। इसमें हेमंत का उतना अगर बुद्धि होता तो स्थानीय झारखंडी और नीति नियोजन एक रात में, जिस प्रकार सूर्य बेसरा कहते हैं ना, 12 घंटा में मैं स्थानीय लागू करके दिखाऊंगा। तो आज 5 साल आपको गुजर गया, 1 साल फिर गुजरने जा रहा है, उसके बावजूद भी अगर आपका बुद्धि होता, आप कहीं ना कहीं गिरोह में फंस चुके हैं। आप पिंटू पांडे, भट्टाचार्य, मिश्रा जो बंगाली और बिहारी और यूपी से आके यहाँ चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनते हैं और सरकार के अगल बगल घूमते हैं, उनके इशारे में ये सरकार चल रही है। हेमंत का उतना अगर बुद्धि होता, हेमंत दा का, तो जाहिर सा बात है झारखंडी की बात होती, झारखंडी की सरकार होती। ये झारखंडी आदिवासी मूलवासी के नाम से सिर्फ और सिर्फ यहाँ गुलामी का जीवन हमारे हेमंत जी जी रहे हैं।